तो है अलबेला। सरोज, ये क्या है? कोई तमीज है कि भी नहीं? आज कोई सवाल नहीं। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं। सरोज, कुछ भी कहने से पहले हमने जो फेंका है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। सरोज, ये तुम क्या बोल रही हो? बोलेंगे, और हम जो बोलेंगे वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी चिरू के पापा। ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है ना, जिसे आप भोली और मासूम समझते हैं, इसे कुछ भी करके इस हवेली में आना था। कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, इसलिए इसने चिरू के साथ प्यार का नाटक किया। और जब वो नहीं रहा तो कान्हा से शादी कर ली। दीदी, सरोज, आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच्चाई तो ये है कि इस लड़की ने कुंडली बदल दी थी। हम पे यकीन नहीं होता तो पंडित जी से पूछ लीजिए, अभी वहीं से आ रहे हैं हम। ये है इस लड़की की असली कुंडली। कुंडली में इसके ग्रह भारी है, इसलिए ये कुंडली पंडित जी तक कभी गई ही नहीं। जैसे ही इसे पता चला, इसने कुंडली बदल दी और नकली कुंडली वहां भेज दी। ये गलत है, ये गलत है, ये सच नहीं है। गलत नहीं, पाप है, गुनाह है, हत्या है। तूने मारा है हमारे चीरू को। पंडित जी ने तेरी कुंडली देखते ही कह दिया, इन दोनों की कुंडली नहीं मिलती, दोनों के ग्रह नहीं मिलते। अगर इन दोनों में कोई भी संबंध आया तो वो हमारे बेटे के लिए जानलेवा हो सकता है। कहाँ हाथ क्यों रख रही है? सुन जो हम कह रहे हैं। कान से हाथ हटा। नहीं, हटा हाथ, हटा कान से और सुन हमारी बात। तूने मारा है हमारे चीरू को, जान ली है उसकी तूने। तेरी वजह से हमारा चिरू हमारे साथ नहीं है, खा गई है हमारे बच्चे को। तुम प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ बोलिए ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठी है तू, बेशरम, बेहयाम, मनहूस। हार दिया तूने हमारे बच्चे को।
हमारा भोला भाला बच्चा तुमसे प्यार करता था और तूने उससे प्यार का नाटक किया। ये क्या बोल रही है? मैं सच्चा प्यार करती थी चीरू से, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? अब प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज ये सब मत करो। तूने फायदा उठाया तूने हमारे बच्चों के अच्छाई का, उनके भोलेपन का। चीरू प्यार करता था तुमसे, तूने उससे प्यार का नाटक किया और जब वो नहीं रहा तो कान्हा था। उसे बचा रहा है कान्हा, तू उसे बचा रहा है। तूने सुना ना हमने क्या कहा? पता चला ना इसने क्या किया है हमारे साथ, फिर भी उसे बचा रहा है तू। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तेरी वजह से हमारा चीरू हमारे साथ नहीं है, श्राप देते हैं हम। मां, सयूरी ने कुछ नहीं किया। कुंडली हमने बदली थी, कुंडली हमने बदली थी। चिरू भैया सिर्फ सयूरी से शादी करना चाहते थे और आपने वो कुंडलियां मिलने की शर्त रखी थी, तो हमें कुंडलियां बदलनी पड़ी। सॉरी माँ। कुंडली हमने बदली थी। क्यों किया तूने ऐसा करना? अरे बहुत तक क्यों किया तूने? नहीं था हमारी किस्मत में एक साथ होना, नहीं होती हमारी शादी, नहीं बनती उसकी बीवी।
लेकिन कम से कम उसके दोस्त बन के दूर से उसे देख तो पाती, लेकिन नहीं, वो सब भी तूने मुझसे छीन लिया। एक पल को सच में मुझे लगने लगा था कि तू बदल गया है, वो पहले जैसा कान्हा रहा ही नहीं, लेकिन नहीं, तो वही कान्हा है जिससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जो सिर्फ मुझे दुख देना चाहता है, मुझसे दुश्मनी ने बदतमीज। मैंने ऐसा क्या किया है? बरसों पहले तूने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, 2 परिवारों को अलग कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और अब अपने भाई चीरू भी तेरी वजह से मरा है कान्हा, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तेरी वजह से अब ये जिंदगी मुझे रो रो के बितानी पड़ेगी कान्हा, और इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा तुझे मिलेगी। मेरी नकली दोस्ती, मेरी दोस्ती क्या, मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं है कान्हा। और याद रखना, आज के बाद से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू कोई नहीं लगता मेरा कान्हा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे नफरत करती हूँ। हेट यू कान्हा, आई हेट यू सो मच। आज के बाद से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू कोई नहीं लगता मेरा कान्हा, तू कोई नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे नफरत करती हूँ। हेट यू कान्हा, आई हेट यू सो मच। सयो, सयो, संवेदा, माँ, मुझे नहीं रहना उस घर में, मुझे नहीं रहना उस घर में। इसी बात का डर था माँ। तूने मारा है हमारे चीरू को, जान ली है उसकी तूने, तेरी वजह से हमारा चीरू हमारे साथ नहीं है, खा गई है हमारे बच्चे को तू। लगातार चलाते रहे तो मशीन भी गर्म हो जाती है, दिमाग का भी वैसा ही है बेटा। थोड़ी शांत हो जा, उसे ठंडा होने दो, तो फिर उसे भी समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत। तुझे क्या सरोज का असर हो गया? बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्जाम लगा दे, किसी को भी सजा सुना दे। बिना सोचे समझे मैंने कुछ नहीं किया है दादी। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले क्या सोचा क्या समझा। सरू बेटा, तूने तो समझदार होने के बाद चीरू से प्यार किया होगा ना, पर कान्हा तो बचपन से ही अपने भाई का भक्त था, फिर वो ऐसा कुछ भी कैसे कर सकता है जिससे अपने भाई का नुकसान हो। कान्हा से तेरी नाराजगी सरासर गलत बेबुनियाद है। नहीं दादी, मेरा गुस्सा मेरी नाराजगी जायज है कान्हा से। मैं जानती हूँ मुझे क्या समझाना चाह रही है, लेकिन नहीं, कान्हा ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। फिर तू क्यों उससे गुस्सा है? क्यों उसे छोड़ के चली आई? क्योंकि इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे कान्हा से। बचपन से लेकर पिछले 1 महीने तक बेइंतहा बदतमीजी की है उसने, और मैंने बर्दाश्त की, लेकिन ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे दादी। क्यों नहीं रोका उसने? कैसी बेवकूफी? तो क्या कह रही है सयो? माँ, अगर कल मुझसे रश्मि कहेगी कि मुझे ना कुएं में कूदने से खुशी मिलती है, तो आप लोग बताइए मैं क्या कहूंगी? नहीं बताइए क्या कहूंगी? नहीं, जा बेटा जाके कूद जा, कुएं में कूदना तो अच्छी बात होती नहीं ना। अरे रोकूंगी उसे, मिन्नतें मांगूंगी, डांटूंगी, लेकिन उसे कूदने नहीं दूंगी। फिर भले ही वो मुझसे नफरत करे, चिढ़े, मुझे मेरी शक्ल ना देखे, मुझसे कभी बात ना करे, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरी बहनों में ना मेरी जान बसती है, मेरी सब कुछ है, वो आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। जब चीरू को पता था कि मेरी कुंडली में दोष है, उसके बावजूद वो मुझसे शादी करना चाहता तो कान्हा को रोकना चाहिए था ना, उसे मना करना चाहिए था अपने भाई को, लेकिन नहीं, उसने मना नहीं किया, उसने रोका ही नहीं चीरू को और कूदने दिया उसे।
छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। समझ है मुझे अच्छी बुरी की। उसकी एक गलती की वजह से चीरू को हमने खो दिया और जिंदगी भर का इल्जाम, चीरू की मौत का इल्जाम मेरे सर पे। जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी मेरी पागल है तू हुई। किसने कहा कि चिरू की मौत तेरी वजह से हुई है? पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, इसे अनपढ़ों जैसी बात क्यों कर रही है? ये कुछ सोच समझ कर बोला कर बेटा। यकीन नहीं होता हमें कि जिस कोख से उसे पैदा किया उसी कोख से हमने तुझे पैदा किया, अपने भाई की मौत का कारण बन गया। तो हमें बस इतना ही पता है क्या जिसकी वजह से हमारा चिरू हमारे बीच नहीं है। कान्हा भाई, कान्हा भाई, कान्हा भाई। भाई भाई ये क्या कर रहे थे आप? कोयले पर कोई चलता भी है? पता है आपको वहां घर पर सब आपके लिए कितना परेशान है, और आप यहाँ क्या मिलेगा आपको? ये सब करके चिरू भैया वापस आ जाएंगे। भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, आप होश में भी हो? क्यों कर रहे हो आप ये सब? हमारा पश्चाताप है ये। हमारा पश्चाताप है, हमारी गलती का पश्चाताप है ये। किसी भी कीमत पे उसी से शादी करना चाहते थे, और जब कुंडलियां मैच नहीं हुई ना, तो हमने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये शादी मत करो। फिर उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। हमसे कहा कि अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। हम क्या करते? तू अगर हमारी जगह होता तो क्या करता? तू क्या करता बताना? तू क्या चूज करता? हम तो ये कुंडली वगैरह में विश्वास भी नहीं रखते थे, हम तो माँ के विश्वास में विश्वास रख रहे थे। लेकिन फिर हमें माँ के विश्वास और चिरू भैया की इच्छा के बीच में से किसी एक चीज को चुनना था। हमने चिरू भैया की इच्छा को चुना ना। हम प्यार करते हैं उससे कान्हा। तुम सबके बिना जैसे हम नहीं जी सकते, वैसे सहयोगी के बिना हम मर जाएंगे। कान्हा को कसम है अपने चिरू भैया की, चाहे जो करना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हम अपने चिरू भैया को उनका प्यार दिलवा कर रहेंगे। जो चला गया ना इस दुनिया से,
उसके नाम पर, उसकी छवि पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। सयूरी हमें गलत समझती है ना, समझती रहे, जिंदगी भर समझती रहे, लेकिन हम उसके दिमाग में चीरू भैया के लिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं आने देंगे। जो जैसा है वैसा ही रहे, सब खुश है, खासकर सयूरी। बहुत जल रहा है यार नकुल। बहुत जल रहा है। ये क्या लगाया तूने? लगाते ही अच्छा लगा यार, बहुत आराम मिल रहा है। अगर रहने दे, मत लगा क्योंकि मैं ये जलन, ये पेन डिजर्व करता हूँ। क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? I'm sorry कान्हा, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। इतना अच्छा पहले तो कभी नहीं था, या फिर शायद हमेशा से था और मैं ही नहीं दिख पाई। कैसी बातें कर रही है? होश में आ। होश में तो अब आई हो ना कान्हा, जब तुझे मंदिर में देखा कैसे अपने आप को सजा दे रहा था, वो भी उस गलती की सजा जो तूने कभी की नहीं। लगवा ले चुपचाप, बढ़ाया। मैं सोच रही थी कि दोस्ती तोड़ने में अगर देर नहीं लगाई तो जोड़ने में तो बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी चाहिए ना। आराम से। तूने अभी तक पहना? फ्रेंड्स, ठीक तो है माँ? हम चाहे गिरे, फिसले, डूबे, अपना सर फुड़वाए या अपने हाथ पैर तुड़वाए, इन हाथों का सहारा हमें कभी मत देना। जो हाथ हमारी चीरू के खून से रंगे हुए हैं। अगर हम मर रहे हो तो हमें बचाना मत, और अगर मर जाए तो इन हाथों से हमें जलाना भी मत। जिस दिन हमारा चीरू मर गया उस दिन तू भी मर गया हमारे लिए। आंटी प्लीज, अगर चीरू आपका बेटा था तो कान्हा आपका बेटा है। हम उसके लिए ऐसी गलत बातें कैसे बोल सकती हैं? माँ है हम उसकी। इसीलिए तो आपके मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आंटी। सयूरी कहीं नहीं जाएगी, बात यहीं खत्म होती है। आप सयूरी को अपनी बहू तो मानती नहीं है, तो उसके साथ सास जैसा क्यों बिहेव कर रही है? तुम्हारा करना गलत नहीं और हमारा बोलना गलत हो गया। आज तुम दोनों की वजह से हमारा चीरू हमारे बीच नहीं है। तेरी मनुष्यत लग गई उसे, और ये उसे मौत के मुंह तक ले गया। बेटा नहीं, दुश्मन है तू हमारा।
हत्यारा है अपने भाई का, हमारे हमारे बेटे का हत्यारा है तुम। बस कीजिए आंटी, प्लीज बस कीजिए। हर बात के लिए कान्हा को दोष देना बंद कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालता है, तुम इसकी गलतियों पे पर्दा डालो। अच्छा, दो झूठे और स्वार्थी लोग अच्छी मंडली जमी है। कह लीजिए, आपको जितना कुछ कहना है ना मेरे बारे में आप कह लीजिए, लेकिन प्लीज एक बार कान्हा की सच्चाई तो सुनिए ना। आप शायद भूल रही होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे याद है कि चीरू कितना जिद्दी था। जब एक चीज के पीछे पड़ जाता था ना तो वो उसको पाके ही दम लेता था, और अगर जिद पे अड़ जाता था तो वो किसी की नहीं सुनता था। कान्हा ने बहुत कोशिश की थी, मना किया था उसे कि कुंडली ना बदलवाए, बहुत रोका था, जी जान लगाती थी, लेकिन चीरू ने उसकी नहीं सुनी। इसमें कान्हा की तो कोई गलती नहीं है ना। ये जो संस्कार है ना हमारे, हमेशा बड़ों के आगे छोटे झुक जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से कई बार गलत फैसला भी मान लेना पड़ता हम छोटों को। कान्हा नहीं चाहता था, लेकिन चीरू की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा। इसमें उसकी गलती है ही नहीं। तो प्लीज बार बार उसे चीरू का हत्यारा कहना बंद कर दीजिए आंटी, प्लीज। और तुझे भी कुछ ना कहे। चीरू को तो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और अब देख रहे हैं इस पे भी तुम्हारा असर हो रहा है। कैसे कर लेती है कि सब लोग तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं, अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। बस करो बहू। बाबूजी, क्या गलत कहा हमने? चीरू इसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि हमसे जिद कर बैठा था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही हुआ उसके साथ। इसकी कुंडली में दोष है ये पता होते हुए भी उसे इसी लड़की से शादी करनी थी। चीरू तो चीरू, आप लोगों में से भी किसी को इसकी गलती दिखाई नहीं देती। सरोज आंटी, आपको यही लगता है ना कि चीरू की मौत मेरे खराब ग्रहों की वजह से हुई है? लगता नहीं, यही सच है। तो फिर अभी फोन उठाइए और पंडित जी का नंबर मिलाइए और उनसे पूछिए कि सच क्या है। ये बात गुरुजी ने खुद कही है। तो उन्होंने यही कहा होगा ना आपसे कि अगर इस लड़की की शादी इस लड़के से हुई तो इस लड़के की जान जा सकती है ना? तो फिर बस एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। चीरू और मेरी तो कभी शादी हो ही नहीं थी। तो उसके साथ जो भी हुआ क्यों हुआ? अगर हमारी शादी होती तभी तो उसके ग्रहों पर मेरे ग्रहों का असर होता। अगर हम साथ फेरे लेते, वो मेरी मांग में सिंदूर भरता, गले में मंगलसूत्र पहनाता, तभी तो मेरी कुंडली का दोष उसे लगता ना। लेकिन चीरू तो मंडप तक नहीं आया था और उसके साथ ये सब। आंटी, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, जो आप मुझसे कहना चाहती हैं आप कहिए। आप मुझे कोसना चाहती हैं, बुरा भला कहना चाहती हैं, या मुझे कोई भी सजा देना चाहती हैं, आप मुझे दीजिए सजा, मुझसे कहिए, लेकिन कान्हा से नहीं। कान्हा को बुरा भला कहना बंद कीजिए, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। मैं बहुत गुस्सा थी कान्हा से, बहुत नाराज थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा ना, मैंने उसका दर्द समझा, उसको देखा कि उसका सच क्या है, वो गलत नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं देख पा रही? तुम आए ना, नहीं दिखता उसका दर्द, उसका अकेलापन। मेरी आंखों पे तो नफरत की पट्टी थी, आपके शायद आपकी आंखों पे तो चीरू का प्यार होगा, इसलिए शायद कभी कान्हा दिखा ही नहीं। पर अगर मेरी आंखों से नफरत की पट्टी हट सकती है तो
तो आप भी अपने आंखों से पट्टी हटाइए और देखिए आपके बेटे का सच कि वो वाकई में कितना अच्छा है। सरोज आंटी, वो गलत नहीं है। आज के बाद कान्हा कोई सजा नहीं भुगतेगा, कोई भी नहीं। हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। फिर तो ये फ्रेंडशिप बैन दोनों निकाल दे। क्यों? क्योंकि दोस्त है, फिर भी थैंक यू सॉरी क्यों? तू क्या 90s में पैदा हुई थी क्या? I mean, सॉरी और थैंक यू अच्छे वर्ड्स हैं, दोस्ती में भी छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे बात तो सही है। कैसा लगा? बहुत प्यारा है, पर ये मोरपंख वाला लॉकेट ही क्यों? आज तक तुझे किसी और चीज के लिए ऐसे आई लव कहते हुए नहीं सुना ना, तो हमें लगा यही बेस्ट है। ये सच में बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू। सयूरी एक्चुअली वो कल एक मार्बल एक्सपो पता है। तुझे कैसे पता है? सुन लिया था मैंने। वैसे छुप छुप के हमारी बातें सुनती रहेगी ना तो छिपकली बन जाएगी। अरे छोटा सा स्माइल भी नहीं दिया, और तो और एक सरकास्टिक स्मर्क भी नहीं दी। सब ठीक तो है ना? अच्छा छोड़, वो ड्रेस कोड फॉर्मल है, तो तुझे कुछ चाहिए हो तो बता दे। कान्हा प्लीज, तुझे मेरा सीक्रेट सांता बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती हूँ। क्यों? ऐसा क्या किया हमने? अभी भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया तूने? लेकिन किया क्या? कान्हा, रश्मि का फोन आया था मेरे पास। तूने माँ के अकाउंट में पैसे डाले हैं? क्यों किया तूने ये सब? किस हक से किया ये सब? जिस हक से तू सोच रही है ना, उस हक से नहीं। अरे हमारी शादी होने से पहले भी हम उन्हें जानते थे, उनके साथ हमारा रिश्ता है, हमारा हक बनता है उनकी मदद करने का। मुझसे ज्यादा हक बनता है। हमने ऐसा कब कहा? कहानी पर जता तो दिया ना तूने। कान्हा, वो मेरी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी, जो मैं बरसों से निभाती आई हूँ और आगे भी मैं ही निभाऊंगी। देख, तुझे ना ये सब बिना पूछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं मांगूंगी ना सामने से, और मेरे हिस्से की टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तक जैसे करती आई हूँ वैसे करती रहूंगी, और प्लीज अब आगे से कुछ मत करना है सब। चुप चुप हो जा। मैं कर लूंगी, मैं करती आई हूँ। क्या कर लेगी तू? यहाँ पे घर में बैठे बैठे क्या कर रही है तू? बोल। अरे जो तुझे आता है वो कर। यहाँ कपड़े धोती रहती है, फूलों को पानी डालती रहती है, जो सब करते हैं वो तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए बदल रही है तू? तू वो रहे ना जो तू थी। हमेशा स्कूटी पे घूमती रहती थी, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, कभी मसाले के ऑर्डर्स लेने।
वैसे ही देखा है ना हमेशा तुझे। अब क्या कर रही है तू? घर में बैठी रहती है। अरे घर में मन कैसे लगता है तेरा? और तू कर सकती है, हम जानते हैं, तेरे में है वो, लेकिन करेगी तो होगा ना। अमीन किससे एक्सपेक्ट कर रही है तू ये सब करने? रिया और रश्मि से। वो तो खुद पढ़ रही हैं अभी, और आंटी भी मसालों का बिजनेस संभाल रही है। अब ड्रीम गर्ल से तो तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इस वक्त। सयूरी, इमोशन से घर नहीं चलता। आंटी की दवाइयाँ, प्रिया की फीस, ये इमोशन से तो नहीं आएगी ना। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। आज तक तो सारे फैसले खुद ही लेती थी ना, अब क्यों नहीं ले रही है? किसका वेट कर रही है, बोल ना। किसी का भी नहीं। मुझे तुझे क्या लग रहा है अब शादी हो गई तो वो घर तेरा नहीं रहा? उनकी प्रॉब्लम्स तेरी प्रॉब्लम्स नहीं रही? ऐसा नहीं है सयूरी, वो अभी भी तेरा ही घर है और वो सारी जिम्मेदारियां तेरी ही जिम्मेदारियां हैं। तुझे ही काम करना पड़ेगा। बेकार में हमने इतना सोच के तेरे को पेंडेंट गिफ्ट किया। तुझे क्या गिफ्ट करना है ना, हमें पता है। पापा का सपना था ना कि तू पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगी। क्या वो भूल गई वो सपना? उस सपने का छोड़, अपने सपने का बता। तेरा भी तो सपना था ना कुछ कर दिखाने का, उसका क्या हुआ? ऐसे घर पे बैठ के सपने पूरे नहीं होते। सपने बंद आंखों से देखो या खुली आंखों से, उसके लिए आंखें खोल के बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जा कल से कॉलेज। थैंक यू काना, तू तो बहुत ही अच्छा दोस्त निकला। मतलब 1 घंटे में 2 इतने अमेजिंग गिफ्ट्स दे दिए। हम नहीं अमेजिंग। चल तू भी अपना जिंग दिखा, कॉलेज में जा और नाम कमा। हम खड़े हैं तेरे साथ, तेरी हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में। ये दांत तब दिखाना जब तेरी पहली सैलरी आएगी तेरे अकाउंट में। अरे तेरी शादी हुई है, कहीं का राजपाट नहीं मिल गया तो घर पे बैठी रहेगी? बाहर जाएगी, 4 लोगों से मिलेगी, बात करेगी। यहाँ घर में बैठे बैठे शीशे के सामने अपने आप को निहारने से तो बेटर है ना। इतनी फालतू बातें करता है, चुप कर। हाँ तो कुछ गलत नहीं बोला ना हमने, सही तो बोला। अब हमारी छोड़ और तू मंडे से काम पे जा। यस बॉस। प्रोफेसर सयूरी शर्मा मंडे से। सयूरी शर्मा नहीं, सयूरी शर्मा चौधरी मंडे से काम पे जाएगी। कल एक्सपो में मैं और कान्हा एज पार्टनर्स खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। यू शुड सी हिम, इतनी जल्दी सारा काम सीख रहा है। आई मीन इंटेलिजेंट तो वो हमेशा से ही था, लेकिन अब इतना रिस्पॉन्सिबल बन गया है। उसको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप देखिएगा कल। अरे हाँ, आप किसी को बताना मत कि आप वापस आ गए हैं। क्या है ना, अगर आपने किसी को बता दिया तो मेरा कल का प्लान इफेक्ट हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है खाना के साथ कुछ वक्त बिताने का। दुनिया को भुलाकर प्यार करना ठीक है बेटा, लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। कान्हा तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। पर मैं तो कान्हा को डिजर्व करती हूँ ना पापा। लेकिन अब वो किसी और का हो चुका है, तुम्हारी लाइफ से जा चुका है वो बेटा। नहीं, कहीं नहीं गया है वो, और ना ही कहीं जाएगा। मैं उसे अपने आप से कभी दूर होने ही नहीं दूंगी पापा। अब देखना, कल के लिए मैंने इतनी सुंदर ड्रेस सिलवाई है ना, अपनी नजरें ही नहीं हटा पाएगा मुझसे। सुन, क्या पहने की डिसाइड किया पार्टी में? कान्हा, मैं मना मत करना। मना किया तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे उठा के, वो जैसे मैनिक्विन को लेके आए थे ना वैसे ही। नहीं, तू मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना हमें। अरे ऐसे ही घर पे बैठी रही ना तो जैसे वो हमारी पुरानी साइकिल को जंग लग गया था ना, वैसे तुझे जंग लग जाएगा। ऐसे घर पे बैठी रही ना तो तेरे सर पे ना पीपल का पेड़ उगा। कान्हा, शू! कितना बोलता है तू? कितनी देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि साड़ी पहनो कि सूट। मतलब तू आएगी? तो मैं आ ही रही थी ना। थैंक यू।
थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं खुद आना चाहती थी। सिर्फ अच्छी ड्रेस से काम नहीं चलेगा अंजलि, और भी बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या पता कल पार्टी में मैं और कान्हा बहुत करीब आ जाए, कितना करीब कि उसके बाद वो सयूरी से हमेशा के लिए दूर हो जाए और हमेशा सिर्फ मेरे पास ही रहे। वेरी गुड अंजलि, क्या कॉन्फिडेंस है। बस अब यही कॉन्फिडेंस कल पार्टी में भी रखना पड़ेगा, जहां सिर्फ हम होंगे, कान्हा और कान्हा की अंजलि। क्या ये बोल दे, पेट से गुड़गुड़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, क्या है? ब्लैक पेन ना कर, अच्छी लगेगी। ब्लैक हो गया, ब्लैक ही सही है। माँ, आपने सुना? वो महारानी कल कान्हा के साथ पार्टी में जाने का प्लान बना रही है। माँ, ऐसे कैसे चलेगा? वो हर जगह अपनी मर्जी बनाने लगेगी। क्या घर, क्या रिश्ते, क्या क्या ऑफिस, हर जगह टांग अड़ाने लगेगी वो। आपको कुछ करना पड़ेगा। कुसुम, कल पार्टी से पहले अगर हमें कुछ हो जाए तो चिंता मत करना। मतलब? वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। ग्रेट, अब रश्मि से भी कह देना कि वो भी तैयार हो जाए और साथ आए। सरोज बहू, माँ, सरोज, माँ 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 क्या हुआ आपको? माँ आप ठीक तो है ना? माँ नकुल, थोड़ा पानी चढ़ा, ये ले। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कान्हा, हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि बस सिर्फ थकान है, जैसे कुछ दिनों पहले तुम्हें हुई थी। मतलब एक्सर्शन और डिहाइड्रेशन? इस उम्र में शरीर कमजोर हो जाता है, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए बहू को। माँ, कैसा लग रहा है? हमने सुना आपका बीपी लो हो गया था। ऐसे कैसे? अब अपना ख्याल नहीं रखती क्या? जितना रख सकते हैं उतना रखते हैं। अब ये सब चीजें होती रहती है। कौन सी गृहस्थ है जिसे ऐसी तकलीफ नहीं होती है? वो हम नहीं जानते, लेकिन अब आप बिस्तर से उठेंगी नहीं जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। पागल हो क्या? आज मासिक भोजन जाने वाला है अनाथाश्रम और मंदिर में। खीर, पूरी, पेड़े सब बनाने हैं। कौन बनाएगा? नहीं नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब हो जाएगा। तो कौन करेगा? तू। कुसुम वैसे भी 2-3 दिनों के लिए रसोई में नहीं जा सकती। तुम सब लोग बाहर से खाना मंगाओगे। भगवान को क्या बाहर का खाना चढ़ाओगे? चलो हटो, उठने दो हमें। वहां मंदिर और अनाथ आश्रम में सब राह देख रहे होंगे। नहीं माँ, आप बिल्कुल नहीं उठेंगी। हम सब कुछ बाजार से लेके चढ़ा देंगे। नहीं, बाजार से नहीं। तुम्हें पता है ना, ये चिरू के नाम का मासिक भोजन है और चिरू को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बना दूंगी सब कुछ। हाँ हाँ बेटा, आप तुम बना दो। सरोज, हम जानते हैं कि सयूरी को अपनी रसोई में जाने से तुम्हें दिक्कत है, पर आज चिरू के लिए बस आज का एक दिन निभा लो।
मतलब मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ सयूरी, तुम ही कर लो, अच्छा रहेगा। गंगा जल से धुलवा देंगे रसोई तुम्हारे निकलने के बाद, लेकिन तुम्हें पार्टी में तो नहीं जाने देंगे। बड़े मकसद के लिए छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं कभी कभी। माँ 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 रुक जाइए। माँ क्या कर रही है आप? किसी ने देखा तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप बीमारी का नाटक कर रही हैं। पता चल जाने दो कुसुम, सबको पता चल जाने दो। अगर किसी को शक होता है होने दे, पूछेगा तो बताएंगे, हो सके तो जवाब दे देंगे, वरना जान ले सब लोग। जो सच्चाई है वो जान ले। सबको पता चल जाने दे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये सब क्या कर रहे हैं। जब से ये लड़की घर में आई है, हमने एक पल शांति से नहीं बिताया। आईने में अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, हम खुद से नजर नहीं मिला पा रहे। शर्म आती है हमें अपने नए रूप से। कभी कोई झूठ, कभी कोई नाटक, कभी कोई खेल। ये क्या कर रहे हैं हमको? माँ शांत हो जाइए। माँ ये लीजिए पानी पीजिए, शांत हो जाइए। नहीं पीना हमें, अगर हो सके तो हमें जहर दे दे। क्या बोल रही हैं आप? हम कभी ऐसे नहीं थे कुसुम, कब बदल गए, कब इतना गिर गए, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं हम कुसुम? हम खुद नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है। तू तो जानती है ना तेरी माँ ऐसी नहीं है, मुझे पता है ना। तो इतने कैसे बदल गए हम, बता ना। ये झूठ बोलना, ये बीमारी का नाटक करना, अंजलि को फोन कर करके उसे भड़काना, उस लड़की से अमानवी काम करवाना। हम हमेशा जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे सबके सामने। ये ऐसे कैसे बन गए हम कुसुम? इतने दुगुने। माँ प्लीज हमारे लिए शांत हो जाइए ना माँ, प्लीज प्लीज माँ। मैं माफ कर देना चिरू बेटा। बचपन से लेके आज तक तेरी हर चीज को, तेरी हर पसंद को अपने सर आंखों पे उठाया है, बस इससे नहीं उठा पा रहे और ना कभी उठा पाएंगे। जब भी उसे देखते हैं ना, तेरा चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। माँ कोई बात नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता उसे पसंद करने के लिए। हाँ तू ही है जो हमें समझ सकती है। बाकी सब लोग हमसे नफरत करते, सब लोग हमारे खिलाफ है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कुसुम के कहीं हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे कान्हा की जिंदगी नहीं, हम उस लड़की को हमारे कान्हा की जिंदगी नर्क नहीं बनाने देंगे। नहीं माँ नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, है ना? हमने भी यही सोचा है कि हम उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। फिर उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमसे नफरत करें, हमें बुरा भला कहें, लेकिन हमारे परिवार को हम बचाएंगे, हमारे कान्हा को हम बचाएंगे। हम उस लड़की को इस घर में नहीं रहने देंगे, हमें नहीं रहने देंगे। नकुल जी माँ। वहाँ पार्टी में अंजलि भी होगी, याद रखना वो अकेली ना रहे। कान्हा से कहना उसका ध्यान रखे। जी। दी। अब इससे ज्यादा खुले शब्दों में कैसे कहे। भगवान करे अंजलि और कान्हा एक दूसरे के करीब आए और उस मनहूस को कान्हा से दूर जाना पड़े।
जी आंटी, मेरी तरफ से भी पूरी तैयारी है। माँ, हाँ सुनिए ना, माँ आपका आइडिया फेल हो गया। सारा का सारा काम खत्म हो गया माँ। कान्हा ने साथ लग के पूरा काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे माँ? उस लड़की को बुला के लेके आ। यहाँ आपके कमरे में? सरोज आंटी, जैसे यहाँ अपनी मर्यादा समझकर रुक गई, वैसे अंजलि और कान्हा के रिश्ते में क्यों नहीं? क्यों जबरदस्ती उनके बीच में घुस रही है? पढ़ी लिखी है ना, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, इतना तो समझ में आता होगा ना तुझे। प्रोफेसर है, पुस्तक मेले में जा, मार्बल के बिजनेस की पार्टी में जाके तू क्या करेगी? वहां अंजलि है, वो संभाल लेगी। जाके अपने पति से कह दे तो पार्टी में नहीं जाना चाहती। हम कहेंगे तो वो मानेगा नहीं। आजकल तेरी भाषा समझ आती है उसे। माँ, हमने उसका चेहरा देखा। जबरदस्त हार का नक्शा बना हुआ था उसके चेहरे पर। क्योंकि हमने उसे मौका ही नहीं दिया। बहुत उड़ रही थी, बस उसे उसकी जगह दिखा दी। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। यहाँ से अपसेट होकर गई है ना वो। आपने जिस तरह से उसे बात की, हमें पक्का लगता है वो कान्हा से जाकर ना बोल देगी। जाके अपने पति से कह दे तो पार्टी में नहीं जाना चाहती। सच में जाना चाहती है ना? बस सच में जाना चाहती हूँ मैं। जाना चाहती है या हमारे साथ आना चाहती है? मार्बल के बिजनेस की पार्टी में जाके तू क्या करेगी? वहां अंजलि है, तो संभाल लेगी। जैसे यहाँ अपनी मर्यादा समझकर रुक गई, वैसे अंजलि और कान्हा के रिश्ते में क्यों नहीं? ब्लैक पहनना चल, अच्छी लगी।